शिमला जो है ब्रिटिश काल में बसाया गया शहर था। उस समय यहाँ पर जो है शिमला को समर कैपिटल बनाया गया था। भारत की दूसरी राजधानी शिमला को अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। पर यहाँ आज भी कई ऐसे अनसुने किस्से हैं, कई अनसुनी बातें ऐसी हैं जो शिमला के लोगों को अभी तक पता नहीं है। आप भी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि शिमला में कुएं, ये इसका यहाँ पर क्या काम रहा होगा। तो अभी हम जो जहाँ पर है ये जाखू की पहाड़ियाँ हैं और जाखू की पहाड़ियों पर हमें भी काफ़ी मुशक्कत करने के बाद ये कुएं मिले। जो ये कुएं हैं जी वो मतलब पत्थर के बने हुए हैं, पत्थर की उसमें वो की हुई है नीचे से चिनाई। कितने कुएं थे पूरे शिमला? पाँच थे या जाखू में 5। क्या आजकल जैसे मतलब सर्दियों में बर्फ़ गिरती थी और मतलब वो बर्फ़ गया उसमें इकट्ठी करते थे, जंगलों से लानी उन्होंने, उसमें जमा के गया मतलब वो आगे मार्च अप्रैल में वो जाखू में है वो कुआं और उसमें सारी बर्फ़ इकट्ठी करके वहाँ डाल देते थे और जब गर्मियों का सीज़न आता था तो उससे कुल्फ़ी बनाने का काम करते थे। पहाड़ों की रानी राजधानी शिमला, यूं तो अपने में कई इतिहास संजोए हुए हैं, कई ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर है, कई ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि शिमला जो है ब्रिटिश काल में बसाया गया शहर था। उस समय यहाँ पर जो है शिमला को समर कैपिटल बनाया गया था। भारत की दूसरी राजधानी शिमला को अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। पर यहाँ आज भी कई ऐसे अनसुने किस्से हैं, कई अनसुनी बातें ऐसी हैं जो शिमला के लोगों को अभी तक पता नहीं है। हालांकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो शिमला से बाहर रहते हैं या पूरे हिमाचल की हम बात करें या देश विदेशों की बात करें तो उन्हें भी आज तक ये पता नहीं होगा कि शिमला में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर आज भी कुएँ मौजूद हैं। आप भी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि शिमला में कुएं, ये इसका यहाँ पर क्या काम रहा होगा। तो अभी हम जो जहाँ पर है ये जाखू की पहाड़ियाँ हैं और जाखू की पहाड़ियों पर हमें भी काफ़ी मुशक्कत करने के बाद ये कुएं मिले, क्योंकि हमने भी इसके बारे में सुना था कि जाखू की पहाड़ियों में जो है कुएं हैं। तो हमें भी इसको देखने की उत्सुकता हुई कि हम भी अपने दर्शकों को ये चीज़ दिखाएं कि ये कुएं हैं, पर ये कुएं यहाँ पर क्यों हैं, इन कुओं का क्या इतिहास वक्त रहा होगा, कि ये कुएं क्यों बनवाए गए होंगे। तो हमने इसको लेकर जो है लोगों से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि कुओं का क्या इतिहास यहाँ पे रहा और ब्रिटिश काल में ये कुएं बने थे तो कुएं यहाँ पर क्यों आए और क्यों इसका इस्तेमाल हुआ और बनाए क्यों गए थे और लोगों ने इसका इस्तेमाल किस तरह से किया। तो हमने ये कुछ खास रिपोर्ट में लोगों से हमने बातचीत की है और इस कुएँ के बारे में हमने जानने का प्रयास किया है। और आपको बता दें कि इस कुएँ की जो चौड़ाई है लगभग जो है 10 से 12 फीट की चौड़ाई ये लग रही है और गहराई में अभी ये 15 से 20 फुट की गहराई है। पर ये अगर जिस तरह देखें, जिस तरह से आधुनिकीकरण होता जा रहा है और धीरे धीरे जो है ये कुएं अब भरते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे मिट्टी मलबा इस पे बैठता जा रहा है, तो अब जो है इसकी गहराई कम हो गई है। पहले हमने जब लोगों से बात की तो उन्होंने बताया इसके बारे में कि ये लगभग जो है 40 फीट जो है गहरे हुआ करते थे, पर अभी इतनी गहराई इसकी नहीं है। पर हम आपको बताएंगे इसके बारे में, इसके किस्से के बारे में कि क्यों ये कुएँ यहाँ पर होते थे और लोगों ने इसका किस तरह से इस्तेमाल किया और ये कुएं यहाँ पर क्यों है। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में इन कुओं का इतिहास। आपको कितने साल यहाँ पर हो गए और अपना 55 साल हो गए जी मेरे को। मेरा नाम मस्तराम है और मैं बचपन से यहीं समझो 70 से यहीं शिमला में ही हूँ। तो किस तरह का इतिहास है उन कुओं का, क्या जानते हैं आप? जो कुएं हैं वहाँ पर, जो ये कुएं हैं जी वो मतलब पत्थर के बने हुए हैं, पत्थर की उसमें वो की हुई है नीचे से चिनाई ऊपर तक के, और बाकी अब तो 1-2 बचा है, ऊपर एक ही बचा है यहाँ, बाकी 2 आगे थे, वहाँ बिल्डिंग बन गई है जी। और एक मतलब टेटला उठ रहे जी। एक वहाँ भी था नीचे को, अब है कि नहीं है वो। तो कुल कितने कुएं थे पूरे शिमला? 5 थे या जाखू में 5 थे। तो क्या उसका क्या इस्तेमाल उस समय उसका होता था, कुछ क्या उसका ये मतलब जी आजकल जैसे मतलब सर्दियों में बर्फ़ गिरती थी और मतलब वो बर्फ़ गया उसमें इकट्ठी करते थे, वो जंगलों से लानी उन्होंने, उसमें जमा के गया मतलब वो आगे मार्च अप्रैल में वो निकालते थे। तो ये अंग्रेजों के टाइम में एक अंग्रेजों के टाइम की है जी वो, मतलब यहाँ मतलब कोई नया कोई कुछ इतिहास नहीं है। अंग्रेजों के टाइम के जी, अब ये तो हमारे को भी पता नहीं है जी।
मतलब कुएं अंग्रेजों के समय अंग्रेजों के टाइम का ही है जी। और लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल उसका किया। हाँ जी, हाँ जी, इस्तेमाल किया। मतलब पर अब ये की है ऊपर जा कमे और बाकी तो अब खत्म हो गई सारी। मेरा नाम सविता शर्मा है और ये साल हमारी 40 सालों से चल रही है। तो पहले हम कुल्फ़ी का काम करते थे, तो हमारे ससुर साहब है जो वो इस काम को उन्होंने कोई 20-30 साल तक रेगुलर किया है। तो वो बर्फ़ इकट्ठी करके वहाँ पे माल रोड पे जो भी है वो कुआं में स्टोर कर देते थे। कुछ पता और है उस कुएं के बारे में कुछ पता है कहाँ वो कुएं थे और जाखू में है वो कुआं और उसमें सारी बर्फ़ इकट्ठी करके वहाँ डाल देते थे और जब गर्मियों का सीज़न आता था तो उससे कुल्फ़ी बनाने का काम करते थे। तो अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। मतलब किस तरह से मतलब आपको इतना ही बताया गया है कुछ? हाँ, हमें इतना ही पता है कि सारी बर्फ़ इकट्ठा करके वहाँ रख देते थे और जब गर्मी होती थी। हाँ जी, हाँ जी, वो किराए पे ली हुई थी। मतलब वो कुएं किराए पर हाँ लिए जी, थे कुआं ही किराए पे लिया हुआ था। और वहाँ पर बर्फ इकट्ठी करते थे और यहाँ पे कुल्फी बेचते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं शिमला से हूँ और हमारी शॉप लोअर बाज़ार में, और हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो 12 साल के थे उस टाइम से काम कर रहे। थे। उसमें क्या और उसमें वो जैसे यहाँ पे बर्फ़ कम पर गिरती थी या बर्फ़ों के दिन में जब आइसक्रीम का काम चलता था तो हमारा एडवांस में बर्फ़ इकट्ठी करके जाखू के कुएं में इकट्ठी करके वहाँ से फिर गर्मियों के टाइम में वहाँ से बोरियों में भर के कुली से खुद अपना आप ला के मेहनत करनी पड़ती थी। तब हमारे को आइसक्रीम का काम करना पड़ता था। उन दिनों इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि फ्रिज मिलते थे बढ़िया उसमें। अब टेक्नोलॉजी अच्छी है तो अब थोड़ा सा हम ना उस समय का जानना चाहेंगे, जो कुएं थे वो पहले से ही थे या आप? कुएं काफ़ी अंग्रेज़ों के टाइम के कुएं थे जो इसके लिए बनाए हुए थे, बर्फ़ के लिए। उसमें इकट्ठी करके वहाँ पे रखते थे और गर्मियों के दिनों में फिर यहाँ पे लेबर के थ्रू या कुछ अपने उसमें लाते थे उठा के, जितना अपने में जोरे का होता था उतने उस हिसाब से उठा के ले आते थे। तो आप लोग जो कुल्फी का काम करते थे तो आप लोग किस तरह से बर्फ़ इकट्ठी करते थे उसमें? हम उस टाइम यार दोस्त होते थे, लेबर लेते थे साथ में इकट्ठी करके, फिर 2-3 दिन उसको लगातार हफ्ता 10 दिन भरना, उसके बाद कुएं में उसको इकट्ठी करके उसको थैले से ढक के फिर उसको रखते थे। जब भी जाते थे तो उसको वैसे ही निकाल के फिर उसको वैसे ही ढक देते थे। मतलब सर्दियों में बर्फ़ आप इकट्ठी करते थे तो गर्मियों में निकालते थे उसे? हाँ, गर्मियों में निकालते थे, फिर वो पूरा सीज़न निकाल देता था हमारा थोड़ा सा बर्फ़। इसलिए होते थे कि लोगों को जैसे पीने के लिए उस टाइम उन दिनों फ्रिज नहीं होते थे तो लोगों को ठंडा चाहिए होता था तो वो बर्फ़ हमारे से ख़रीद के ले जाते थे। और उसकी वजह से वो कुएं बनाए हुए थे कि लोगों को गर्मियों में ठंडा पानी मिले पीने को, क्योंकि उस टाइम आपको पता था कि फ्रिज इतनी होते ही नहीं थे। बड़े अमीर लोग होते थे जिनके घर में फ्रिज होते थे, और जो फ्रिज भी आता था वो बाहर से एक्सपोर्ट होता था, दुबई साइड से या जितने भी बाहर की देशों से ही आते थे। और लोगों को इतना बजट नहीं होता था कि इतने महंगे फ्रिज ले ले। तो मतलब मेन जो रहा है ठंडा पानी पीना और कुल्फ़ी के लिए स्पेशल उसका इस्तेमाल। हाँ जी, हाँ जी, उसी के लिए होता था तो वो। अंग्रेज भी उसी के लिए इस्तेमाल करते होंगे? हाँ, शायद में इतना तो हमें पता नहीं है, बाकी तो हमारे बुजुर्ग जो ऐसा बताते थे हमारे को, जिससे हमें अभी कुछ बताया है बुजुर्गों ने इन कुओं के बारे में? अब तो कुछ नहीं, अब तो इनको डिस्ट्रॉयड ख़त्म ही कर रहे हैं, मतलब इनको कोई अब काम ही नहीं। अब तो फ्रिज ही बड़े अच्छे एडवांस आ गए, 4 घंटे में फ्रिज में बर्फ़ जम जाती है। मेरा नाम विशाल लखनपाल है और 70 साल पुरानी हमारी ये दुकान है। में यहाँ पर कुछ कुएं हैं, क्या कुछ उन कुएं के बारे में आपको पता है? मेरे को तो 2 कुओं के बारे में नॉलेज है जो गर्मियों में बर्फ़ के लिए नीचे कुल्फ़ी बनाने के लिए ले जाते थे, वो गर्मियों में यूज़ होता था। तो क्या कुछ बताया आपके पिताजी ने इसके बारे में? कहते कुल्फ़ी बनाने के लिए ले जाते थे, इसमें कुल्फ़ी बनती थी और ये कुल्फ़ी बना के गर्मियों में बेचते थे। फिर कुछ बताया कब से वो कुएं वहाँ पर हैं? कुएं तो बहुत पुराने हैं, वो 2 कुएं थे, पर उनमें अब बिल्डिंगें बना दी है, वो बढ़ती आबादी के साथ बिल्डिंगें बन गई उसमें। अब मतलब वो ब्रिटिश काल के कुएं? ब्रिटिश काल के कुएं थे वो, जब कभी पानी ना आया। अब तो कोई ऐसा सोर्स ही नहीं है कि जब पानी ना आए तो अब टैंकर मंगा लेते हैं लोग। तो उस समय पानी के इस्तेमाल पानी के लिए इस्तेमाल भी हो जाते थे गर्मियों में, ताकि पानी हाँ, स्टोर करके रखी जाती स्टोर रख करके कुल्फ़ी और पानी दोनों के लिए यूज़ कर लेते थे। मतलब बर्फ़ स्टोर की जाती थी? हाँ जी, हाँ जी, बर्फ़ स्टोर करते थे वो। तो उस समय कितनी बर्फ़बारी पड़ती थी, क्या हुआ था? उस टाइम तो 4-4, 5-5 फुट तो आराम से बढ़ती थी बर्फ़। अच्छा। अब वो वैसा क्लाइमेटिक चेंज है,
वैसे है ही नहीं अब। मतलब उसमें पानी की दिक्कत होती थी? उस टाइम पानी की दिक्कत थी नहीं, अंग्रेजों के टाइम से हमने तो कभी पानी की दिक्कत जाखू में देखी नहीं। पर कुएं काफ़ी पुराने? कुएं पुराने हैं, वो बहुत पुराने हैं। वहाँ पर कुल्फ़ी बनाने के लिए बाज़ार में ले जाते थे। मेरा नाम रामपाल शर्मा है। मेरा जन्म यहीं का शिमला का, और मेरे को यहाँ काम करते हुए 54 साल हो गए। पहले हमारे फादर करते थे, तो 1948 में यहाँ आ गए थे। बेसिकली हम ऊना के हैं। तो जो ये कुएं के बारे में आप बता रहे हैं, कुआं मैंने देखे नहीं, मैंने सुने हैं। पर वो कुआं में हमारे यहाँ नीचे लोरीवाला में एक दुकान होती है, वो कुल्फ़ियों का काम करते थे, और साथ में चाय समोसे वगैरह काम करते थे। और गर्मियों में मई जून और अप्रैल मई जून में कुल्फ़ियों का काम करते थे। तो वो जो बर्फ़ ऊपर से आती है वो कुओं से निकाल के लाते थे। वो कुएं मेरे आइडिया में ये उन्होंने बनवाए होंगे, या कुछ लोगों का कहना है कि ये अंग्रेज़ों के टाइम के। अगर अंग्रेज़ों के टाइम ये कुएं होते तो कुओं का पहले पहाड़ में कोई तुक ही नहीं है। कुआं तब बनाएंगे अगर उसके नीचे से कोई पानी निकलेगा, उसका यूज़ होगा। जब उसका यूज़ नहीं, अंग्रेज़ क्यों बनाएंगे? तो मेरे आइडिया से तो यही है कि जो कुल्फ़ी वाले यहाँ से ऊपर से बर्फ़ नीचे ले जाते थे, उन्होंने वो कुएँ बनवाए होंगे। तो ये जो कुएं थे ये बर्फ़ लेके जाते थे, तो मतलब गर्मियों में लेके जाते थे? गर्मियों में ये अप्रैल मई जून, जब उनका बर्फ़ का यूज़ होगा तभी लेके जाते थे। मतलब कितनी बर्फ़बारी होती थी उस समय में? उस टाइम तो बहुत बर्फ़ होती थी। करीब अगर आप अक्टूबर एंड से शुरू होती थी। मैंने तो ज़्यादा मोस्टली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक बर्फ़ देखी है। तो बर्फ़ अगर टोटल फॉल मिला हुआ वो 2 फुट, 3 फुट, 2.5 फुट, 1 फुट मिला के मेरे सामने 50, 60 या 70 फुट बर्फ़ पड़ती होगी। तो हाँ, बिल्कुल होती होगी। और कोई टाइम तो मैंने देखा है 81 तक, जो हमारी ये ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है ना, ये 81 तक पड़ी है। 81 में एक बार पड़ी थी बर्फ़, वो पड़ी थी 3 फुट एक दिन का ब्रेक लेके 3 फुट फिर पड़ गई थी, यानी कि 6 फुट मैंने बर्फ़ इकट्ठी देखी थी। तो मतलब आपको लगता है उन कुओं का इस्तेमाल उसी के लिए किया गया होगा? हाँ, बिल्कुल उसी के लिए है। मेरे आइडिया में 100% उसी के लिए। वो कुएँ उन्हीं का, वो बर्फ़ वाले वो उसका फ़ायदा उठाते थे, कुल्फ़ी वाले। पर और कोई कहानी आपको उसके नहीं, और ऐसी कोई कहानी हो ही नहीं सकती, मेरे आइडिया में नहीं हो सकती। तो आज हम लेकर आए थे आपको शिमला के जाखू में, और हमने यहाँ पर आपको दिखाया है यहाँ के कुएं, और यहाँ के इतिहास से भी आपको रूबरू करवाया कि किस लिए इन कुओं का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता था। तो हमने इनसे, जो जाखू में रहने वाले लोग हैं, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये कुएं जो है अंग्रेज़ों के टाइम के हैं, ब्रिटिश काल के हैं, और इन कुओं का इस्तेमाल उस समय जो है बर्फ़ को रखने के लिए किया जाता था, क्योंकि उस समय जो है भारी मात्रा में बर्फ़बारी होती थी, और बर्फ़ को इकट्ठा करके जो है उन कुओं को पूरी तरह से भरा जाता था। और उसका इस्तेमाल गर्मियों में होता था, क्योंकि गर्मियों में उस समय जो इतनी आधुनिकीकरण नहीं थी, ना ही लोगों के पास फ्रिज थे, ना ही एसी थे। ठंडा पानी पीने और कुल्फ़ियों को बनाने के लिए जो है वहाँ पर बर्फ़ रखी जाती थी, और लोग जो है इसको बेचते थे। वहीं ब्रिटिश काल में इन कुओं का बहुत ही महत्व रहा है, क्योंकि जहाँ गर्मी पड़ती थी तो गर्मियों में कहीं ना कहीं लोगों को भी ठंडा पानी पीने की और कुल्फ़ियाँ खाने की आस रहती थी। पर उस समय फ्रिज और रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, जिसके चलते ना उस समय कुल्फ़ियाँ बनाई जा सकती थी। तो इन्हीं कुओं की बदौलत जो है वहाँ पर बर्फ़ जमाई जाती थी, और बाज़ार में लोग जो कुछ काम करते हैं उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताया कि हम जो है इनको बर्फ़ जमाते थे, और इनसे ही हम कुल्फ़ियाँ बनाकर जो है लोगों को बेचते थे। आज भी जो है उनकी कुल्फ़ियाँ मशहूर हैं पूरे बाज़ार में। आज भी लोग जो है दूर दूर से उनकी कुल्फ़ियाँ खाने आते हैं। और भी कुछ इसके साथ जुड़े हुए अनसुने किस्से हो सकते हैं, पर वो जितनी जानकारी हमें मिली वो हमने आप तक बताई। और भी हम आपको नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ मिलेंगे। ऐसे ही जुड़े रहे समय न्यूज़ हिमाचल के साथ। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।